बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे ले। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, कन्वर्जन फीस रहने वाली है, और हाँ आप लोग जो लोन लोगे उसको कितने महीनों में वापस करना होता है, सारा सब कुछ जानकारी आप सभी वीडियो पे आगे देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो आप सभी को हमेशा मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को अपने बजाज फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। जाने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगी। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, उस हिसाब से चलना तो ही आप लोग अपने बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखते चलना, बहुत ही मतलब कि बदल चुका है न्यू अपडेट्स के बाद। ठीक है मेरे भाई, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे कुछ करना नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे लोन्स का ऑप्शन देख लेना है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सीधे हम लोगों को लोन के बारे में जानना है। लोन के ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक कर दो, ठीक है, और कोई जानकारी नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगी। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर ही देखने को मिल जाता है पर्सनल लोन अप टू 55 लाख। यहाँ पे पर्सनल लोन 55 लाख तक का मिल जाता है भाई बजाज फिनसर्व से। बाय इंस्टेंट अप्रूवल, क्विक डिस्पर्सल, तुरंत से आपके खाते में चले जाएगा। 72 महीनों के लिए, 72 महीनों के लिए आप लोग 55 लाख का लोन ले सकते हो। बहुत सारे लोन्स हैं यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्सनल लोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप लोग जो चाहिए पर्सनल लोन नहीं चाहिए आप सभी को ना, नीचे कमेंट में बताओ क्या कौन सा लोन चाहिए आप लोग। गोल्ड लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, टू व्हीलर लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, क्या चाहिए आप सभी को। पूरे मतलब कि सारे लोन्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप सभी को कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है मेरे भाई। कैलकुलेटर का मतलब ये होता है भाई, ये बहुत बेनिफिट मतलब कि बहुत ही आसान बना देता है लोन को समझने के लिए। भाई अगर मैं 1 लाख का लोन ले रहा हूँ, इस पर कितना इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, कितने महीनों में वापस करना पड़ेगा, और महीने की EMI कितनी आएगी, ये सारा सब कुछ कैलकुलेट करके बता देता है। इसलिए इस यहाँ पे कैलकुलेटर दे दिया है। आप लोग अगर यहाँ पे पर्सनल लोगे तो पर्सनल लोन लोगे, उसका अलग कैलकुलेटर है। इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेटर है, डॉक्टर लोन EMI कैलकुलेटर है, कई सारे कैलकुलेटर हैं। तो आप लोग जो प्रेफर करो, जो भी लोन लेना चाहो यहाँ पे सेलेक्ट करके समझ लेना, अपना लोन की जानकारी समझ लेना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे लोन प्रोफेशनल कई सारे लोन्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हम लोगों को यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए। अगर आप लोगों को पर्सनल लोन चाहिए, पर्सनल लोन पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं पर्सनल लोन पे सिंपल सा क्लिक करता हूँ मेरे भाई। पर्सनल लोन पे क्लिक कर दो, हम लोगों को पर्सनल लोन ही चाहिए ना। चलिए ठीक है, उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे 55 लाख का लोन बजाज प्राइम मेंबरशिप वर्थ जस्ट ₹1 में भाई। क्विक एंड सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इनका कहना है। 55 लाख का लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हो भाई। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आप लोगों को ट्रस्टेड बाय 3 लाख कस्टमर, 3 लाख कस्टमर बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। नो हिडन चार्ज, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला भाई। यहाँ पे आप लोगों को पहले से ही बता देता है। अगर आप लोग फेक वगैरह के चक्कर में पड़ जाओगे तो अलग बात है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिस्बर्सेंट 24 घंटे में आप सही का लोन मिल जाएगा। यहाँ पे 10% पर एनम मिलेगा भाई। जैसा आप लोग का लोन होगा वैसे उस हिसाब से 10% बनेगा। ठीक है, क्विक अप्रूवल एंड 5 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता देगा। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हो। ये रहा कैलकुलेटर इतना बड़ा। ठीक है, अब भाई लोन लेने से पहले हम सभी को इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, मतलब कि आप लोगों को कितना क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितना ईयर्स लगने वाले, कितने साल का होना ज़रूरी है, उसके बारे में जान लेना। एलिजिबिलिटी पे सिंपल सा क्लिक कर देना। ठीक है, ये रहा ऊपर एलिजिबिलिटी, सिंपल सा ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोग बगल में देखते चलना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पे पहली चीज़, यहाँ पे इंडिया से होना ज़रूरी है। पहली चीज़ इंडिया से होना चाहिए, और 21 साल से 80 साल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 21 से कम हो तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। उसके बाद एम्प्लॉय, पब्लिक, प्राइवेट, MNC कोई भी काम करते होगे, चाहे प्राइवेट या फिर पब्लिक कोई भी हो। सिविल स्कोर आपका 685 से ज़्यादा होना चाहिए। 685 से सिविल स्कोर ज़्यादा होना चाहिए तो ही आप लोग लोन ले पाओगे। मिलेगा बट कम मिलेगा। कस्टमर प्रोफाइल सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरीड, भाई जो भी लोन लेगा यहाँ पे वो कितना हो, बस सैलरीड हो बस। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या रखने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूँ। KYC डॉक्यूमेंट्स, आधार, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर नेशनल पॉपुलेशन, पैन कार्ड, एम्प्लॉई ID, सैलरी स्लिप एंड 3 मंथ। जो आप लोगों का जहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोग काम करते हो वहाँ पे कोई सैलरी स्लिप मिलती होगी है ना, उस स्लिप को यहाँ पे लगाना पड़ता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे ये चेक करता है भाई 3 महीनों की क्यों ले रहा है। 3 महीने की स्टेटमेंट ये इसलिए ले रहा है, हाँ आप लोग कहीं पे काम करते हो, 3 महीने से आप लोगों का उतना पेमेंट आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का पाइप्ड गैस बिल, पेंशन ऑर्डर, ये सब अलग बात है। तो एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी ये सब अलग बात है, राशन कार्ड। हाउ टू अप्लाई पर्सनल लोन, मैं इसके बारे में मैं आप सभी को बता ही दूंगा। इसके फीचर्स क्या है भाई, फीचर जान लेते हैं। 3 यूनिक वेरिएंट है भाई। नो पार्ट प्रीपेड चार्ज इज फ्लेक्सी लोन,
फ्लेक्सी लोन अप टू 55 लाख। अगर 55 लाख का मैनेज योर स्मॉल विथ लोन रेंजिंग ऑफ 20,000 एंड लेफ्ट अप्रूवल इन जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। मनी इन योर अकाउंट 24 घंटे में आप सभी के खाते में आप सभी का लोन पहुंच जाएगा। नो हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। नो गारंटर, नो कोलैबोरेटर, यहाँ पे कोई गारंटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। अगर ऑफलाइन लोन लोगे तो वहाँ पे गारंटर की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, ठीक है। ए लोन फॉर योर गोल्स, आप लोगों का गोल होगा, ठीक है। अब आप लोगों को जान लेना है लोन के बारे में। अगर मान लो मैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ भाई, डेमो है, ठीक है, एग्जांपल है। यहाँ पे मैं 1 लाख लोन ले रहा हूँ 12 महीनों के लिए, 1 साल के लिए मैं 1 लाख का लोन ले रहा हूँ, ठीक है। फ्लेक्सी टर्म, जो भी टर्म लोन जो भी होगा, ठीक है। फ्लेक्सी EMI ज़्यादा बढ़ जाएगी, मंथ्स बढ़ जाएंगे। फ्लेक्सी का मतलब ये है, जैसे मैं फ्लेक्सी पे क्लिक करता हूँ तो 9,026 रुपये पर मंथ आपका लोन होगा, ठीक है। यहाँ पे 8,838 रुपये। तो भाई यहाँ पे समझ लेना है, अगर आप लोग 1 लाख का लोन ले रहे हो, ठीक है, 1 लाख का लोन है, यहाँ पे आप सभी को 6,058 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के, ठीक है। कुल मिलाकर आप सभी को जो लोन पूरे साल भर में भरोगे 1 लाख का, 1,06,058 रुपये, 6,058 रुपये एक्स्ट्रा भरना होगा भाई। 1 साल के लिए ले रहे हो तो बजाज को भी कुछ चाहिए, ठीक है। आप लोग जो मंथली EMI आएगी 8,838 रुपये आएगी। यहाँ पे 12 महीनों के लिए ले रहे हो, 11% पर एनम पे मिल रहा है भाई, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आता है, तो चेक कर लेना आप लोग। यहाँ पे लोन अमाउंट इतना है 11% की दर से, 12 महीनों का EMI 8,838 पर प्रति महीने आएगा। लोन वेरिएंट टर्म लोन है, ठीक है। तो लोन अप्लाई अगर यहाँ से करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप लोग मंथ्स बढ़ाना चाहते हो तो ऊपर यहाँ से मंथ 36 महीनों के लिए बढ़ा रहे हो, ज़्यादा ले जाओगे तो कम EMI पड़ेगी महीने की, ठीक है, बट इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा भाई। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा 1 साल के लिए ले रहे थे तो 6,000 देना पड़ रहा था, अब यहाँ पे 36 महीनों के लिए ले रहे हो तो 17,000 देना पड़ रहा है भाई। जैसे ही मैं मतलब कि ईयर बढ़ाओगे, साल बढ़ाओगे, वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। भले ही महीने की EMI कम आएगी लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा लगे भाई। सोचो 3 साल तक के लिए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म क्या है देख लेते हैं। अगर 12 महीनों के लिए ले रहा हूँ 9,800, ठीक है, 8,010, ठीक है मेरा भाई। इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करके आप लोग अपना लोन के बारे में जानकारी ले सकते हो। इतना मैं लोन लूँगा, इतना एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, इतने महीनों के लिए ले रहा हूँ, आपको यहाँ से ही सब जानकारी मिल जाएगा। अगर आप लोग लोन अप्लाई करना चाहते हो, पर्सनल लोन लेना चाहते हो, यहाँ पे सिंपल सा आप सभी को नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा, अप्लाई का बटन जस्ट नीचे दिख रहा है ना, अप्लाई के बटन पर सिंपल सा क्लिक कर दो। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आगे बढ़ जाना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर जो भी होगा आप सभी का, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में होगा, अपने आप OTP यहाँ से ले लेगा मेरे भाई। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है भाई। अगर फ़ोन नंबर होगा तो अपने आप OTP फिलअप हो जाएगा अपने आप, ठीक है। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, फिर से अप्लाई के बटन पे फिर से कर देना है। आप लोगों को बाहर कर देता है क्योंकि मोबाइल नंबर वगैरह डाले रहोगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर नहीं हुआ होगा तो ऐसा होता है। फिर से अप्लाई पे करोगे तो दूसरे पेज पे आ जाओगे, रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे अपना फुल नेम ले देना है, जो भी आप सभी का नाम होगा यहाँ पे अलाउ दिस टाइम कैंसिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम जो भी होगा आप लोगों का, यहाँ पे सिंपल सा अपना नाम देके कंटिन्यू विद ऑटोफिल, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को मैं समझा देता हूँ भाई। अगर आप मेरे को ज़रूरत नहीं पर्सनल लोन, बट मैंने कई लोगों का करवाया, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम दे देना है, मेल हो या फिर फीमेल हो, जो भी हो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर देना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से स्क्रीन पे देखते चलना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ वही डालना जो आपके पैन कार्ड में होगा, आधार कार्ड में होगा, वही डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है। सेलेक्ट एम्प्लॉई ID, मतलब कि आप लोग क्या हो, सैलरीड हो, क्या हो, सैलरीड कुछ भी मतलब सैलरीड हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। नेट मंथली सैलरी आप लोगों का महीने का मतलब कितना आ रहा है, आप लोग कितना कमा लेते हो महीने में, उसको यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड अपने एरिया का कुछ 6 डिजिट का पिन कोड होता है, उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों टिक करके कंटिन्यू पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ भाई। उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन लेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल लोन देख सकते हो, 1 लाख रुपए ले रहे हो, EMI आपकी महीने की आएगी 9,071, 12 महीनों के लिए ले रहे हो, फ्लेक्सी लोन है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप सभी को इनकम वेरिफिकेशन क्या है, आप लोगों का जो सैलरी सिर्फ बता रहा था 3 महीनों का स्टेटमेंट लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगा, उसको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेने चाहिए अप्लाई करने से पहले। एम्प्लॉय डिटेल्स, आप लोग करते क्या हो उसकी कुछ डिटेल लगेगी भाई।
आप लोग कहाँ काम करते हो, कौन से कंपनी में, प्राइवेट कौन सा का या फिर सरकारी, जो भी काम होगा यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद आप लोगों का ऑफिस एड्रेस लेगा भाई, आप लोग कहाँ काम करते हो, अगर सरकारी या फिर प्राइवेट कहीं पे भी आप लोग काम करते रहोगे तो यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है, वो अपना पता कर लेगा, ठीक है। ईमेल वेरिफिकेशन, कोई भी आप लोग अपना ईमेल दे देना है। ईमेल डालने के बाद आप लोग ऑफ़र डिटेल, आप लोगों का अगर नए कस्टमर होगे तो कुछ नया ऑफ़र चल जाएगा, अगर पुराने होगे तो कुछ अलग चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद लोन समरी, आप लोग लोन कैसा लेना चाहते हो, कितना लोगे, जो कैलकुलेट में किए होगे वहाँ पे वैसे फिलअप कर देना है। जो भी लोन लेना चाहते हो, कितना लोन लेना चाहते हो, सारा सब कुछ दिख जाएगा। केवाईसी वेरिफिकेशन लगेगा, आपकी केवाईसी लगेगी भाई, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद बैंक डिटेल लगेगा, जिस खाते में आप लोग लोन लेना चाहते हो उसका डिटेल दे देना है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन, आप लोग सारा सब कुछ सबमिट कर देना है। उसके बाद ईमेल डेट होगा, उसके बाद आपसे सभी से एग्रीमेंट करवाएगा। एग्रीमेंट इसलिए होता है भाई, आप लोग लोन ले रहे हो तो एग्रीमेंट लगेगा ही भाई, आप लोग इतने महीनों के लोन ले रहे हो तो एग्रीमेंट लगेगा। तो उसके बाद लोन डिस्पर्सल 24 घंटे में आप सभी का लोन आप सभी के खाते में होगा। इन्होंने मतलब फीचर्स में बताया था ना, 24 घंटे में आप सभी का लोन हो जाएगा। सारा सब कुछ आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने के बाद आप लोगों का 24 घंटे में आप सभी का लोन जितना भी अप्लाई किए रहोगे आप सभी के खाते में हो जाएगा। फिर 12 महीने तक ऐसे भरते रहना अपना लोन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है भाई। तो ऐसे अगर आप लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो फीचर्स हैं उसको ध्यान में पढ़ लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग बहुत ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे देख ही रहे होगे कि कैसे क्या करना होता है, मैंने समझा ही दिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हो बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे भाई, ठीक है। आसानी से आप लोग कर सकते हो। बाकी लोन वगैरह ठीक ठाक है नहीं, लेना ही नहीं चाहिए। बाकी आप लोग जानो, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट में बताना, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा, सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।